हाँ सर, सबसे पहले अपना परिचय हो जाए। अवनीश शर्मा, इंचार्ज ऑफ डॉन बॉस्को स्कूल। और सीबीएसई 2026 क्लास 10 की रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है अभी। और रिज़ल्ट में 165 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। और उसके बाद सभी बच्चों ने अपने रिज़ल्ट्स को देखा, उनके पेरेंट्स ने रिज़ल्ट को देखा, इवन स्कूल ने भी देखा, जिसमें 13 से ऊपर बच्चों ने 90 को क्रॉस किया, 90% को क्रॉस किया। एंड अप्रोक्स 80 स्टूडेंट, मोर देन 80 कह सकते हैं हम, कि वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। और स्कूल के रिज़ल्ट्स पे देखें तो सारे रिज़ल्ट्स 100% रहा, सारे बच्चे पास हुए हैं। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे तमाम विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के हैं, इन्होंने 99 पॉइंट तक पहुँचे हैं। तो हाँ, रिज़ल्ट्स में हमने भी देखा स्कूल्स, जो अपने डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, मऊ डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ 97.8 हाईएस्ट रिज़ल्ट रहा है। तो हमारे बच्चों ने भी मेहनत की है, इवन हमारे टीचर्स और हमारी टीम ने कंप्लीट उनके ऊपर फोकस किया। और जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल्स लाइक प्रैक्टिस शीट्स उनकी होती है या रिसोर्सेज होते हैं, सारे रिसोर्सेज पे टीचर्स ने काम किया, बच्चों ने भी काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी कमी रह गई, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट 96.2 हाईएस्ट रह गया। और यदि हम टॉपर के कंपेयर करें तो सिर्फ 8 नंबर से पीछे रह गए हम। और जो कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 27 में, तो मेरी पूरी प्रिपरेशन रहेगी और मेरा पूरा एफर्ट्स रहेगा। टीम के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट और पेरेंट के साथ बात कर रहे हैं जो हमारे टॉपर की कैटेगरी में हैं। और नो डाउट आने वाले सेशन में हम अपने स्कूल से टॉपर देंगे। टीचर से आपके विद्यालय में 90 से कम के बच्चों ने कम अंक हासिल किए हैं, तो उनके अभिभावक नाखुश देखें तो क्या कहना चाहेंगे? अभिभावक कहाँ, यदि अभिभावक की हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन तो किसी की कम होती नहीं है। हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा 95, 96 और टॉपर बने। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि सारे पेरेंट्स के बच्चे और सारे बच्चे टॉपर बनेंगे, लेकिन उनका एफर्ट्स होता है, बच्चों का एफर्ट्स होता है। और जो उनके रिजल्ट्स आए हुए हैं उनका जेन्युइन एफर्ट है, जेन्युइन मार्क्स है उनका। और उनके यदि मार्क्स कम हैं या जो उनके गार्डियन ने एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स हैं, तो कहीं न कहीं कमी रह गई है, बच्चों की कमी रह गई है। और उनकी सही प्रिपरेशंस नहीं हो पाई, या एग्ज़ाम्स में बहुत कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो कई सारे रीज़न्स रहे उनके रिज़ल्ट्स अच्छे ना होने के कारण। तो पेरेंट्स को नाखुश तो नहीं होना चाहिए, एक तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए। जिस तरह के 1 साल और 2 साल उन्होंने सपोर्ट दिया, तो आने वाले समय के लिए भी सपोर्ट होना चाहिए, और सपोर्ट से उनके मार्क्स बेहतर होंगे। किस तरह से विद्यालय के आने वाली परीक्षाओं में अपने अध्यापक और छात्रों को किस तरह से कोशिश करेंगे? पहले तो सीबीएसई की जो कंप्लीट कैरिकुलम है वो कैरिकुलम हम फॉलो करते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस शीट डिज़ाइन करते हैं, हमारे एक्सपर्ट डिज़ाइन करते हैं। और एक्सपर्ट्स उन प्रैक्टिस शीट्स को बच्चों तक ले जाते हैं, क्योंकि बुक्स के नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को जितना ही प्रैक्टिस कराई जाए, तो इस सेशन का मेरे जो प्लान है और जो स्ट्रेटजी है कि मैं अपने बच्चों को कैसे टॉपर बनाऊंगा और कैसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और स्पेशली उन मिनट्स और टाइम को भी यूटिलाइज़ करूँगा, बच्चों के एंड से यूटिलाइज़ कराऊँगा, जिससे कि अपने टाइम को ज़्यादा यूज़ कर पाएँ और प्रैक्टिस शीट से ज़्यादा जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। देखा जाता है कि लगातार प्राइवेट विद्यालय में हर साल पुस्तकें बदली जाती हैं, जिससे अभिभावकों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बुक्स की बात करें तो जैसे सीबीएसई का इस बार बड़ा बदलाव आया है और सीबीएसई ने पूरे कैरिकुलम को चेंज कर दिया है। तो जो भी बुक्स के पब्लिकेशन थे, और यदि उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स के कंटेंट को बदल नहीं पाया, तो जो पब्लिकेशन ने बुक्स को बदला है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग गया है या सीबीएसई करिकुलम को फॉलो किया है, तो यहाँ पे स्कूल की एक छोटी सी मजबूरी बन जाती है कि भाई आप सीबीएसई की करिकुलम के साथ ही जाना है, तो फिर बुक्स में चेंजेस तो होने ही होने हैं। देखा जाता है कि प्राइवेट विद्यालय में फीस लगातार बढ़ती जा रही है, तो अभिभावकों का मानना है कि फीस को अगर सरकार थोड़ा सा रोके तो अच्छा है। नहीं, हम अपनी स्कूल की बात करें तो हम तो उस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं कि हम जिस फैसिलिटी और जिस स्टैंडर्ड की एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं, वहाँ पे तो फ़ी बहुत ही कम हमारी है। तो हम तो फ़ी को नहीं लेके जाते, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं लगातार जो फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, तो गार्डियंस पे एक बर्डन है। और हर स्कूल को जितनी फ़ी लेनी चाहिए उससे ज़्यादा एजुकेशन देना चाहिए, और सारे स्कूल्स कर रहे हैं ऐसा ही। क्या लगता है कि जिससे कम नंबर आए हैं मऊ जनपद में आपके विद्यालय का,
उससे आपके इशू पे बोझ बढ़ा है? नहीं, कम नंबर तो मेरे स्कूल के नहीं आए हैं, नंबर तो जिस अन्य तरह विद्यालयों से जैसे? नहीं, अन्य विद्यालय नहीं, जब हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट के टॉप 5 स्कूल में काउंट किए जाते हैं, और ये एक रैंडमली एक चेन है और ये चलता रहता है, कभी मेरा स्कूल कभी दूसरा स्कूल, तो ऐसे चलते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा रिजल्ट्स कम रहा है, 96.2 हाईएस्ट हमारे यहाँ रहा है, तो सिर्फ 8 नंबर हम पीछे रह गए हैं। जी। तो आने वाले समय में मैंने आपको बताया कि आने वाले सेशन जो आपके 27 में एग्ज़ाम्स होगा, एक बार फिर हम टॉपर देंगे अपने स्कूल से।